भुखमरी के इंडेक्स में भारत को 125 में से 111वां नंबर मिला है, यानी कि बेइंतहा नीचे भारत का नंबर आया है। ऐसे में केंद्र सरकार ने एजेंसियों की मंशा पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। इंडेक्स के मुताबिक भारत में अल्प पोषण की दर 16.6% है और 5 साल से कम उम्र की मृत्यु दर 3.1% है। वहीं अगर 15 से 24 साल की उम्र में महिलाओं में एनीमिया की बात करें तो उनकी व्यापकता भी 58.1% है। दुनिया भर में भुखमरी को लेकर एक नई रिपोर्ट आई है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स ने 2023 की रिपोर्ट जारी की, जिसमें भारत को 111वें नंबर पर रखा गया है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। इसके साथ ही सरकार और 2 अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों के बीच लंबे समय से चली आ रही लड़ाई एक बार फिर से शुरू हो गई है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने ग्लोबल हंगर इंडेक्स को खारिज कर दिया है, जिसमें भारत को 125 देशों में से 111वें नंबर पर रखा गया था। ऐसे में आप देखेंगे तो ये बड़ी गलती मानी जाएगी अगर इसमें कुछ ऊपर नीचे हुआ है। लेकिन अगर ये रिपोर्ट सही है तो कहीं ना कहीं दुनिया भर के सामने बड़ी अर्थव्यवस्था की पोल भी खोलती है। आप एक तरफ दावे करते हैं कि हम दुनिया की तीसरी और चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आप ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 125 में से 111वें नंबर पर आते हैं और इसीलिए केंद्र सरकार ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। केंद्र सरकार ने कहा कि इंडेक्स गंभीर कार्यप्रणाली संबंधित मुद्दों से ग्रस्त है, दुर्भावनापूर्ण इरादे को दर्शाता है। लिस्ट में भारत की रैंकिंग को खारिज करते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कहा कि इंडेक्स भूख का एक गलत माप है और गंभीर पद्धतिगत मुद्दों से ग्रस्त है। इंडेक्स की गणना के लिए उपयोग किए जाने वाले 4 संकेतकों में से 3 बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित और पूरी आबादी का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण संकेत अल्प पोषित जनसंख्या का अनुपात 3000 के बहुत छोटे नमूने के आकार पर किया गया एक जनमत सर्वेक्षण पर आधारित, यानी कि सैंपल साइज बहुत ज्यादा छोटा है। आप 3000 के हिसाब से पूरे देश आकलन नहीं कर सकते, ऐसा केंद्र सरकार का कहना है। आपको बता दें कि इस इंडेक्स में भारत का स्कोर 28.7 है, जो भुखमरी के मामले में बहुत बुरे स्तर को दर्शाता है और ऐसे में हम अपने पड़ोसी देशों से भी बहुत पीछे रह जाते हैं। इसी लिस्ट में पाकिस्तान का नंबर 102 है, बांग्लादेश का 81, नेपाल 69, श्रीलंका 60वें नंबर पर है। भारत ने दक्षिण एशिया और दक्षिण अफ्रीका से बेहतर प्रदर्शन किया है। बस आप इतना समझ लीजिए कि इस इंडेक्स में पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका भारत से अच्छे हालात में हैं। अब ऐसे में अगर आप भी इस रिपोर्ट को सही मान रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक बार वाकई में सोचने की ज़रूरत है कि वाकई में भारत के हालात पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका से ख़राब है। अगर नहीं तो फिर इंडेक्स का माप करने का तरीका कितना सही कितना गलत है, इस पर भी सवाल खड़े उठेंगे। दूसरी चीज़, इंडेक्स के मुताबिक भारत में अल्पपोषण की दर 16.6% है और 5 साल से कम उम्र की मृत्यु दर 3.1% है, यानी कि 5 साल से कम उम्र के 3.1% बच्चे मर जाते हैं। 15 से 24 साल की उम्र की महिलाओं में एनीमिया की व्यापकता भी 58.1% है। इंडेक्स के मुताबिक भारत में बच्चों की कमजोरी की दर दुनिया में सबसे ज्यादा 18.7% है, जो तीव्र अल्पपोषण को दर्शाती है, यानी कि कहीं ना कहीं ग्लोबल हंगर इंडेक्स ने भारत पर बड़े सवाल दागे हैं और केंद्र सरकार ने खैर इन सवालों को लेना तो छोड़िए, सिरे से रिपोर्ट को ही खारिज कर दिया है। ऐसे में सवाल आपके ऊपर छोड़ता हूं, आपको क्या लगता है कि वाकई में ग्लोबल हंगर इंडेक्स ने जो रिपोर्ट पेश की है इसके मुताबिक भारत में हालात ऐसे ही हैं या फिर रिपोर्ट के जो पैमाने हैं वो गलत है? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।